नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और कम से कम यह तय है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे दिलचस्प यह है कि जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3 लोकसभा की सीटें मिली हैं और 1 विधानसभा की सीट मिली है। जाहिर है बिहार की राजनीति के लिए, महागठबंधन के लिए यह सवाल बेहद वाजिब हो जाता है कि क्या जीतनराम मांझी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिली है, क्या सम्मानजनक समझौता हुआ है जीतनराम मांझी के साथ। क्योंकि जीतनराम मांझी ने सम्मानजनक समझौते का फार्मूला पहले ही बताया था कि रालोसपा और वीआईपी पार्टी से 1 सीट ज्यादा चाहिए, उनको जो हिस्सेदारी मिले उससे 1 सीट हमको ज्यादा चाहिए। जाहिर तौर पर वीआईपी पार्टी को भी 3 सीट मिली है, जीतनराम मांझी की पार्टी को भी 3 सीट मिली है, 1 सीट उनको ज्यादा मिली है विधानसभा उपचुनाव की, विधानसभा की। तो वीआईपी पार्टी के मुकाबले जीतनराम मांझी को ज्यादा हिस्सा दिया गया है। लेकिन रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को 5 लोकसभा की सीटें मिली है और जीतनराम मांझी को इससे कम सीटें मिली है। इसलिए यह सवाल है कि क्या जीतनराम मांझी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिली है और क्या जीतनराम मांझी इससे संतुष्ट हैं। तो हम कुछ बोलें उससे पहले आप खुद सुन लीजिए सीटों की बंटवारे पर जीतनराम मांझी का क्या कहना है। पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भले नंबर की बात आती है तो लगता है कि आरएलएस पे तो 5 मिला है, लेकिन प्रकारांतर से आप देखिए जीतन मांझी को 3 लोकसभा, 1 विधानसभा का उपचुनाव और 1 विधान परिषद, 5 तो जीतन मांझी को मिला। तो कहने का मतलब कि जो महागठबंधन में हमारी महत्ता है और हमारा महत्व है उसको अक्षुण्ण रखा गया है, हम उससे संतुष्ट हैं। आपके औरंगाबाद सीट लेने के बाद कांग्रेस में बहुत हंगामा हुआ और वहां पर तो अर्थी जुलूस भी निकाले गए। निखिल बाबू ने काफ़ी आपत्ति जताई है, किस तरह से देखते हैं? अब उनकी बात है, वो रहे हैं, जीते हैं, वहाँ परंपरागत सीट उनकी रही है। लेकिन जब हमारे पल्ले में वो आया तो हमने सामाजिक समीकरण को देखा, वहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, ये सब एक पक्षीय वहाँ वोट करने वाले हैं। अब इनकी संख्या वहाँ 75% है या 80% है। तो 80% को ध्यान में रख कर के हमने कैंडिडेट दिया है जिसका वहाँ सब जगह से स्वागत हो रहा है। रही बात जिनकी सीट कटी है इनको तो थोड़ा तकलीफ होना ही होना है और उस रिएक्शन में अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी बात है। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी में ये सब कोई इजाज़त नहीं है, शांतिपूर्वक जो डिसीजन होता है उसको मानना चाहिए। और जहाँ तक एक जाति विशेष का मामला है तो उसमें हम कर सकते हैं कि महागठबंधन में जो सीटें मिली है कोई ज़रूरी नहीं है कि औरंगाबाद में वहाँ देखा जाए, बिहार एज ए होल देखा जाएगा तो उस समाज को पर्याप्त सीट मिली है और हम समझते हैं कि उन लोगों को संतोष करना चाहिए। और अगर समस्त बिहार की बात अगर करते हैं, सभी पार्टियों की बात अगर करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सीटों को मिली है। हम समझते हैं कि उसके बाद उनको किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फेज वाइज आप लोग नामों की आप घोषणा करेंगे? हाँ, फेज वाइज का नाम का घोषणा हम समझते हैं 24 तारीख को फिर बैठक होगी, उसमें 2nd और 3rd पर भी विचार किया जा सकता है। और हम समझते हैं कि इसी तरह से पहले चले, हम लोग तो कहते थे कि भाई पहले चले एनडीए, लेकिन हम लोग तो एनडीए से आगे हो गए। वो तो अभी नाम घोषित नहीं किया है, इवन फर्स्ट चरण का भी नाम घोषित किया, हम तो आगे घोषित कर दिए। तो उसी प्रकार से फिर हम लोग 24 को विचार करके घोषणा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जीतनराम मांझी संतुष्ट हैं सीटों के बंटवारे से। वे कह रहे हैं कि मेरे सम्मान को अक्षुण्ण रखा गया है, मेरे सम्मान का ख्याल रखा गया है और बिल्कुल हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और महागठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो मास्टर स्ट्रोक चला, 3 सीटें दी और 1 सीट विधानसभा उपचुनाव की दी, बीच का रास्ता निकाल लिया, जीतनराम मांझी को मना लिया और इस मास्टर स्ट्रोक से जीतनराम मांझी भी खुश है, मान गए और महागठबंधन की मुश्किलें अब वे नहीं बढ़ाएंगे। साफ तौर पर जीतनराम मांझी कहते हुए कि बिहार की 40 सीटों पर हम जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगा और मेरे सम्मान का ख्याल रखा गया है। तो खबर यही कि जीतनराम मांझी संतुष्ट हैं, मान गए हैं और उनकी डिमांड पूरी हुई है। वो ऐसा मानते हैं कि मेरे साथ सम्मानजनक समझौता हुआ है। तो महागठबंधन की मुश्किलें फिलहाल कम से कम जीतनराम मांझी नहीं बढ़ाएंगे। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।